नहीं देखिए, बहुत खुश हैं उनको। गॉड हैज ब्लेस्ड हिम विद अ बेबी बॉय, तो ही वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद हम लोग अभी मिले तो बहुत खुश थे वो, बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत फिट भी नजर आ रहे हैं, और काफी काम किया है उसने अपनी फिटनेस पर। और जैसा कि मुझे सूत्रों से पता लगा कि मैंने उसके बारे में बैटिंग के लिए मैं पूछ रहा था उससे, तो उसने तो कहा है कि मेरी बैटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन बाकी लोगों ने भी ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि शायद ये वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी फॉर्म में है, और आज बाकी तो आज ग्राउंड में देखने को मिलेगा कि वो कितने टच में है। वेल एब्सोल्युटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे बिफोर आप स्टेडियम में पहुंचे, क्या ये पिच ने चेंज करना शुरू कर दिया है या 20 ओवर के बाद शुरू करेगी, जो पहले ट्रेडिशनल रहा है इसका स्पिन स्लो और बॉल को होल्ड करके निकलती है बॉल? आपका मानना क्या है इस पिच के बारे में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुनील, ये विकेट इसी नेचर के लिए जानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो भी टॉस जीता है पहले बल्लेबाजी करना चाहता है, क्योंकि बाद में ये विकेट और स्लो हो जाता है और टर्न करने लगता है। और क्योंकि ये सूट करता है लोकल टीम को, तो उस लिहाज से ही थोड़ा सा एडवांटेज लोकल टीम को रहता है ऐसे विकेट का, जहां पर उनकी स्ट्रेंथ हो। और हम सभी जानते हैं कि चेन्नई की स्ट्रेंथ उनकी स्पिन गेंदबाजी है, अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास जो कि ऑलराउंडर्स भी हैं। तो उसी हिसाब से विकेट है, थोड़ा स्लो होगा ये, लेकिन भली बात ही जानती होगी आरसीबी की टीम मैनेजमेंट भी और टीम भी कि ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने भी जरूर अपनी तरफ से तैयारी की होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आप राजकुमार जो नजर नहीं आ रहे मुझे, पर नीचे लिखा है राजकुमार शर्मा पूर्व कोच कोहली के। ये तो करंट कोच है, ये पूर्व कोच तो नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से। थैंक यू अतुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। इनफैक्ट आप काफ़ी आप दोनों की दोस्ती 40 साल पुरानी, और काफ़ी ये तंज एक दूसरे के लिए आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी बात है। बट ये बताइए, आप अभी मानते हैं कि आरसीबी स्टिल इज नॉट केपेबल ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट, आपने जो कहा, एंड राजकुमार जी आप उसको डिफेंड करेंगे? देखिए, मुझे लगता है, जब मैंने आपको कहा है, मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा है कि थोड़ा, क्योंकि राजकुमार को इरिटेट करना मेरी हॉबी है, तो इसलिए। पर मुझे लग रहा है कि ऐसा मैं मान के कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं टीम्स देखता हूँ ना, तो इमीडिएटली समथिंग जस्ट जंप्स आउट। तो आरसीबी की टीम देखे। अतुल, जब आप ज्योतिष में आ ही गए हैं तो जरा ये भी बता दीजिए कि इस बार कौन जीतेगा। वो मेरा तोता बीमार है, अब पर्ची निकालेगा तो बताऊंगा आपको मैं। अच्छा अतुल जी, आपके फेवरेट प्लेयर्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस किससे सबसे ज्यादा, आरसीबी और सीएसके दोनों टीम्स में? देखिए, मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। आईपीएल की खूबसूरती पता क्या है, क्यों इतना हिट हुआ है? क्योंकि मैं एक टीम को फॉलो करता हूँ, वो टीम हार जाती है तो मैं अगले दिन दूसरी टीम में अपना फेवरेट प्लेयर ढूंढता हूँ, क्योंकि इंडियन प्लेयर है, तो इससे चलता रहता है, तो कोई बुरा मनता नहीं है। मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर जो T20 वर्ल्ड कप के लिए मैं जिन पे नजर है, वो थोड़ा परफॉर्मेंस उनकी फोकस में। दीपक चार एक ऐसे गेंदबाज हैं जो मुझे लगता है फिटनेस वापस आ रहे हैं, वो कुछ अपना कमाल दिखाएं। शिवम दुबे मैं बता रहा हूँ आपको जैसे हैं, और आकाशदीप जो आरसीबी में है, अभी टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, उनकी खूबसूरत स्टोरी है। आई वॉन्ट दीज गाइज टू डू वेल। तो ये पता लगा कि इंडियन जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, ये उसकी जो है ना ब्यूटीफुल जो सौगात है, वो इसी से निकलेगी जब ये प्लेयर्स अच्छा करेंगे। कालरा जी, क्या लगता है, विदेशी खिलाड़ी कमाल करेंगे या फिर अपने भारत के खिलाड़ी किसी भी टीम में हो? देखिए, भारत के खिलाड़ियों को इस पिच के ऊपर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, और पिछले 16 साल में जो प्लेयर्स खेल चुके हैं, जितना अच्छा इसके ऊपर बैटिंग एक्सपोजर इनको मिला है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी मिलता है, उनको ये पिच समझ आ गई है। उनको ये जो कहते हैं दा विंची कोड, इन्होंने क्रैक कर लिया किसी तरह से, कि ये कब स्पिन होनी है, कब आगे बढ़ के खेलना है, कब पीछे एक कदम करके क्रीज में बैटिंग करनी है। तो ये बहुत अच्छा तालमेल है। बट हिंदुस्तानी बैट्समैन, हिंदुस्तानी बॉलर्स, इसमें डेफिनेटली एज है एज कंपेयर टू द फॉरेन प्लेयर्स। अच्छा राजकुमार सर, पिछली बार भी कप्तान बदला गया था सीएसके में, लेकिन फिर बीच में ही वापसी महेंद्र सिंह धोनी की कराई गई थी। इस बार क्या लग रहा है, गायकवाड़ एंड तक चलेंगे? जी, ये सवाल है। राजकुमार सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद फ्रेम उनका स्टिल हो गया है। अतुल सर, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैफ डू प्लेसी जो हैं वो अब कप्तान बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास काफ़ी इनपुट्स होंगे चेन्नई सुपर किंग के। तो ये कि कितना जल्दी पलड़ा बदलता है। पर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी में अगर आप देखेंगे, ऐसा कुछ कमाल नहीं करने वाले, क्योंकि धोनी ही बीच में सेंटर रहेंगे, तो धीरे धीरे जो पासिंग ऑन बैटॉन है वो जेंटली होगी। ऐसा नहीं कि धोनी को साइड कर दिया जाएगा और ऋतुराज सब कुछ करेंगे।
आपको ये लगता है ये कॉर्पोरेट के हिसाब से हुआ है, जैसे उनको सक्सेशन प्लानिंग होती है? अतुल, ये पहली बार देखा गया कि इसको एज अ कॉर्पोरेट टीम रन की है, टाइम दिया गया है कप्तान को ग्रूम करने का। आपके विचार में ये ठीक बात है? होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि जो प्लेयर है कितना लंबा उसका सनराइज है, कितना टाइम बचा है, कितना मैच्योरिटी है, और फिर अगर आपके पास ऐसा प्लेयर हो जो पासिंग ऑन बटन एकदम से छोड़ के नहीं जा रहा, वो रह रहा है, साथ ही साथ में उनको ग्रूम कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि अब फॉरेन को जो कैप्टन्स हैं जो भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के, वो कम समय रहेंगे। मुझे लगता है कि इंडियन कैप्टन ही होने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। इवन जो वो इनएक्सपीरियंस कैप्टन, यू शुड हैव अ मेंटोर, और स्लोली वो पैसिंग ऑन बैटन रहेगी। फॉरेन कैप्टन का टाइम गया। अच्छा कालरा जी, हमने पिच की बात की, एक्स फैक्टर का आपने जिक्र किया, मौसम कितना बड़ा फैक्टर रहता है? हालांकि आईपीएल तो मार्च अप्रैल में ही होता है, लेकिन कितना बड़ा प्रभाव होता है मौसम का? देखिए, थैंकफुली सिर्फ ना एक मौसम होता है, हॉट, एब्सोल्युटली, जिसमें ह्यूमिड भी है, और वो बॉल को बड़ा डिफिकल्ट तरीके से वो करता है। अगर आप रात को खेल रहे हैं तो पिच का बिहेव करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, अगर आप दोपहर को खेलते हैं वो डिफिकल्ट होता है। तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो रात को काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है, शाम को। ये वो दौर की बात है कि जब अतुल ने दिन में खेला है क्रिकेट, जिसमें 4-5 किलो कम हो जाते हैं, बट इसमें थैंकफुली ऐसा नहीं होता। इसमें आपको प्लेजेंट वेदर मिलता है, बट जैसे जैसे आप लाइट के अंदर खेलते हो, पिच एक अपनी तरीके से ये रुख बदलती है, जो थोड़ी टर्न भी होती है और थोड़ी स्लो भी होती है। नहीं, मुझे लगता है कि आजकल गर्मी है ना, आप देखिए यहीं दिल्ली में भी गर्मी हो गई है, अब तो चेन्नई में तो कितनी गर्मी होगी, और वहाँ पे ह्यूमिड है। पर शाम को क्या होता है, दूसरी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होता है, वहाँ पे थोड़ा सी ड्यू आती है। अब ड्यू चेन्नई में इतनी आती नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि पिच स्लोनेस के बाद जो बैटिंग फ्लुएंसी जो है, वो भी इतना फैक्टर नहीं बदलता जितना बॉम्बे में हमने देखा है। मुंबई में इमीडिएटली ड्यू आती है, कितना ईजी हो जाता है, ग्रीज हो जाती है पिच पे। तो मुंबई पर भी एक ब्यूटी है कि क्रिकेट में कि अलग अलग सर्फेसेस पे जाके आप खेलते हैं, तो यही तो बात करने वाली है। अगर एक ही स्टैंडर्ड एस्ट्रोटर्फ लगा दें तो फिर वो हॉकी हो जाएगा और इंडियन टीम ओलंपिक मेडल नहीं जीतेगी। तो अच्छी है कि पिचेस का जो फैक्टर है और जो नए रूल्स आए, इम्पैक्ट प्लेयर एक बड़ा मजेदार रूल है, तो 12 प्लेयर्स रहेंगे आपके पास कोर कॉम्पिटेंस में, तो 12 प्लेयर्स का मैच है ये सबसे बड़ी बात है। वेल, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके सवाल का जवाब देना कि दोनों टीम के जो हाईएस्ट स्कोर है वो लगभग एक जैसे रहे। अगर चेन्नई ने 226 मारे हैं तो आरसीबी का 218 रहे, और लोएस्ट टोटल भी 82 और 70 है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता इस टीम का। बस हाँ, अतुल की एक बात बड़ी पक्की है कि वो जो एक्स फैक्टर है, जो जीत और हार के अंदर जो क्रूशियल एक पॉइंट होता है, वो मिसिंग है आरसीबी से। अब क्या पता आज जीत भी जाए, पर वो आज जीत से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि दिस इज जस्ट द स्टार्ट। आपको सस्टेन करना, आपको पीक करना राइट टाइम पे। आपके जो कोर प्लेयर्स जो ग्रुप है वो अगर सही रहे, और अभी तो पता नहीं कब तक चलेगा और कितना सफ़र तय करना है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दी प्लानिंग ना करें, डोंट प्लान कि अब, क्योंकि अब अगर अभी प्लानिंग कर लेंगे तो बाद में प्लान ए लेकिन बी एक सी शुरुआत मुझे लगता है कालरा जी अच्छी हो जाती तो फिर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। नहीं, मैंने देखा टीमें 4-5 मैच पहले जीत के भी बाद में हारी हैं, और बाद में सारे मैचेस हार के भी जीती हैं। तो दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। वेल, इंटरेस्टिंगली, अगर ऑन अ लाइटर नोट अतुल, अगर आपसे सवाल पूछूं, अगर आरसीबी आज जीतता है तो आपके मोबाइल पे सबसे पहला फोन किसका आएगा? नहीं, मुझे मेरे मोबाइल पे राजकुमार शर्मा का, जिनसे आप अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे। हाँ, नहीं, वो कुछ ना कुछ डालेंगे मेरे को चढ़ाने के लिए, पर मैं समझ आता हूँ कि जब वो ऐसा डालते हैं तो मेरे बात सही मजा आया, क्योंकि पर मुझे लगता है आज मुझे लगता है जीत जाएंगे। अगर बैटिंग अगर कर दी इन्होंने ढंग से, तो मुझे लगता है चेन्नई की बॉलिंग में भी, क्योंकि पतिराना नहीं खेल रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा कि आज क्या डिश आउट करते हैं। तो लेट्स नॉट जज इट, लेट्स एंजॉय द गेम, क्योंकि एनीबडीज गेम है। और इस मैच की अगर कालरा जी बात करूं, जो टीम टॉस जीतती है उसके लिए पहले चुनना क्या सही रहेगा? इतिहास क्या कहता है इस पिच का? एब्सोल्युटली, आपको बैटिंग 67%, अगर आप बैटिंग इस पे लेंगे तो आपका विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास डिसीजन होता है कि कौन सा बॉलर खिलाएं, कौन सी उसके अंदर करें। बैटिंग पहले लेंगे, आपको पता है बाद में ड्यू थोड़ी सी आ जाती है, जैसे अतुल ने बोला, बॉल स्लो निकल के बाउंड्री पे पड़ेगी, रन 10-12-15 रन का इम्पैक्ट होता है, और विकेट भी टफ हो जाती है, मतलब उसके अंदर बचाना अपनी। तो इस हिसाब से जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, और ये टेक्निकली और स्टेटिस्टिकली 67% जिसने टॉस जीता उसने ये बैटिंग ली है। और पहले चुनना क्या ठीक रहता है, बैटिंग बॉलिंग, फायदा फिर उसी हिसाब से? जैसे मैंने कहा है कि बैटिंग लेना बड़ा ज़रूरी है, और उसके बियॉन्ड अगर आप देखेंगे, बैटिंग लो और लंबा स्कोर खड़ा करो। अतुल की एक बात बहुत दुरुस्त है कि आरसीबी 300 रन ठोक सकती है, बट उनके पास वैसे भी बॉलर है जो 300 रन दे भी सकते हैं,
तो ये नहीं, पर काफी मुझे लग रहा है कि देखिए पिच पे ये बैटिंग जो कंडीशंस है ना वो हमें यहाँ से पता नहीं है, वील हैव टू लेवल लुक एट द पिच। और मुझे लगता है कि अगर आरसीबी पहले गेंदबाजी भी करे तो फायदा है, क्योंकि इनके पास सिराज है, इनके पास सीम बॉलर्स हैं, तो अगर आपकी बॉल शुरू में स्विंग जरूर होगी यहाँ पे चेन्नई में और आपको 2-3 विकेट मिल गए तो यू आर इन द लीड, यू नो। पर बाद में इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त है तो इनको पता लग जाएगा हमने टोटल क्या चेस करना है। और क्या आप ये देखिए 20 ओवर के मैच में पिच का रुख कितना बदलता नहीं है कि थोड़े क्रैक्स आ जाएंगे, टर्न हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज ये देखना होगा कि कंडीशंस को क्या रीड कर रहे हैं, उसी हिसाब से। बिल्कुल निगाहें टिकी हैं, थोड़ी देर में मैच शुरू होगा, देखना होगा टॉस कौन जीता है और फिर क्या चुना जाता है। जैसे प्रेडिक्शंस रहे हैं कालरा जी के और अतुल सर के, वैसा ही कुछ होता है क्या? फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इंडिया न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना है।